हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। आज मैं जिस क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूं, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। और लाइट नहीं होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा पाऊँ यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिएगा क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समानांतर माध्य हो जाता है, जबकि आंकड़े के इस नए समुच्चय का प्रास जो है 36 हो जाता है। तो इन तीनों संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। 2 मिनट का वीडियो है, इससे मैं आपको समझा पाऊंगा। तो चलिएगा, तीन संख्याओं का औसत दिया तो यहाँ 3 संख्या लिखिएगा, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। तीनों संख्याओं का औसत 28 है। इसको अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो तीनों संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो 28 दिया कितना होगा, 84। मतलब तीनों संख्या मिला के कितनी है, 84 है। तीनों को जोड़ देंगे तो ये 84 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला बार में क्या कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ना है और बड़ी संख्या में 5 घटाना है, तो अभी नीचे एक नया संख्या बनेगा, 1, 2 और 1, 3। ठीक है, इन तीनों में बोल रहा है कि छोटी संख्या में 2 आपको जोड़ना है और बड़ी संख्या में 5 घटाना है। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि छोटी संख्या में 2 जोड़ रहे और बड़ी संख्या 5 घटा रहे, तो मेरी टोटल संख्या में कितनी संख्या कम हो जा रही है, 3 संख्या कम हो जा रही है। ठीक है ना, पहले जो भी संख्या थी 84 संख्या थी, उसमें से एक संख्या में 2 बढ़ा रहे, फिर अगला दूसरी संख्या में 5 घटा दे रहे, तो टोटल संख्या में कमी कितनी आ गई, 3 की कमी आ गई। तो पहले 84 था, 3 की कमी आ गई, तो मतलब कितना हो जाएगा, 81। मतलब ये तीनों संख्याओं का योग जो होगा कितना होगा, 81 होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक संख्या में 2 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या में 5 घटाया गया, मतलब 3 अंक का कमी हो गया। तो पहले तीनों अंक मिला के 84 था, अगर 3 अंक कम हो गया तो कितना हो गया, 81 हो गया। अभी तीनों संख्याओं का योग मेरा कितना होगा, 81। क्लियर है ना। अब देखिएगा, तो छोटी संख्या में 2 जोड़ा गया है और बड़ी संख्या में 5 घटाया गया है। तो मध्य का अंक मतलब ये बीच वाली संख्या का अंक जो है माध्य हो जाता है। माध्य का मतलब औसत हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 बढ़ा देंगे और इसमें 5 घटा देंगे तो मध्य वाली संख्या जो होती है क्या हो जाती है, एक औसत हो जाती है। 81 का औसत कितना होगा, जब 81 है, कितनी संख्या, 3 संख्या है ना, तो 3 से भागा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। तो इसका मतलब बीच वाली संख्या मेरा आ गई 27। क्लियर है ना। और जब बीच वाली संख्या 27 आ गई है, और अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जबकि आंकड़ों के नए समुच्चय का परास जो है 36 है। मतलब ये 2 संख्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का परास कितना है, परास कितना, 36 है। परास किसे कहते हैं दोस्तों, रेंज कहते हैं। मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ही मेरा परास कहलाता है। ठीक है, तो अब हम जान गए हैं कि बीच वाली संख्या 27 है, तो ये दोनों संख्या कितनी होंगी, तो 81 में से 27 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 जाए 4, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाए 5। मतलब ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या मिला के कितना है, 54 है। और उन दोनों का अंतर कितने का है, 36 का अंतर है। तो एक काम करेंगे, इसमें हम लोग 36 पहले माइनस कर देंगे अंतर को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको, 18। और इसको 2 से भागा करेंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी। तो छोटी संख्या मेरा कितना आ गई, 9 आ गई। तो बड़ी संख्या कितना होगा, तो इस 9 में अंतर को जोड़ने से बड़ी संख्या निकल जाएगी, कितना आ जाएगा, 45। तो बड़ी संख्या मेरा कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा 81 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर मैंने परास कितने का है, 36 का भी है। क्लियर हो रही है नहीं, यहाँ तक दिख तो रहा ना, हाँ दिख रहा। चलिए, अच्छा ये 18 में 2 से भागा दे, वो दिखा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि तो तीनों संख्याओं का योग 81 था, और 81 में से बीच वाली संख्या अगर 27 है तो 27 माइनस कर देंगे तो ये दोनों संख्याओं का योग निकल जाएगा। मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग निकले कितना, 54 आ गया। ठीक है, अब 54 में से क्या करेंगे, 54 में से जो परास है, जो अंतर, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 54 में से परास जब 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 14। 14 में से आपको आ गया 6, 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 को 2 से भागा देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी, दोनों में 18, छोटी संख्या मेरा निकल गया। अब बड़ी संख्या कितनी निकलेगी, छोटी संख्या में अंतर जितना था वो जोड़ देंगे तो मेरी बड़ी संख्या निकल जाएगी। बड़ी संख्या कितना निकल गया, 45।
मेरी बड़ी संख्या निकल गया 45। ठीक है, अब सोचिए कि बड़ी संख्या निकल गई 45, छोटी संख्या निकल गई 9 और बीच की संख्या मेरा माध्य निकल गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि इन तीनों के मूल समुच्चय, मूल समुच्चय मैंने पहले वाली संख्या मैंने ये वाला संख्या मूल है और ये मेरा नया संख्या जो बना ये वाला है, मूल इसको कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते एग्जाम्पल में बताते हैं। जीके में एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आज में पूछे कि भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो शायद 444 पार कर गए हैं, लेकिन अब पूछेंगे भारत के मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे, तो कितना बोलेंगे 385 बोलेंगे, है ना, सॉरी 395 बोलेंगे, क्योंकि वो मूल का है ना, तो वो फिक्स है। उसी तरीक़ा से मूल बोलने का मतलब है ये मेरा पहला वाला है। ठीक है जी, इसमें मेरी बड़ी संख्या बताना है। आप सोचो ये मेरी बड़ी संख्या 45 है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि बड़ी संख्या में 5 घटाने पर ये कितना है 45 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 50 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से 5 घटाया है और छोटी संख्या में 2 जोड़ा गया है। तो पहले बड़ी संख्या मेरी कितनी थी 50 थी। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तीनों संख्याओं का औसत कितना है 28 है, तो 28 को 3 से गुना करेंगे तो तीनों अंकों का योग निकल गया 84, तीनों का अंकों का योग निकल गया 84। ठीक है, अब अगला बार क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं, पहली संख्या में छोटी संख्या में 2 जोड़ना है, अब बड़ी संख्या में 5 घटाना है। इससे क्या होता है बीच का औसत निकल जाता है, तो बीच का औसत निकल जाएगा तो मेरी संख्या कितना कम हुई है, इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 5 घटा है, मैंने संख्या 3 कम हो गई है। तो 84 में से 3 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 81। 81 जो है तीनों संख्याओं का योग हो गया, और औसत जो है बीच वाली संख्या है तो 3 से भागा दे देंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा। तो बीच का औसत मेरा कितना आ गया 27। तो ये दोनों संख्या मिला के कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्या मिला के हो जाएगा मेरा 54। और उसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का परास मेरा कितना है 36 है, मैंने अंतर कितने का 36 है। तो 54 में से 36 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरी छोटी संख्या आ जाएगी। अब बड़ी संख्या कितना होगा 9 में 36 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो ये मेरी बड़ी संख्या, ये कब है, ये पहले बड़ी संख्या में से 5 घटा करके है, तो इसका मतलब पहले वाली बड़ी संख्या कितना होगा 50 होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 50। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने मेहनत की है और आपको मेहनत कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।